सरिता सिंह वो नाम जो विधायक रहते हुए भी अपने क्षेत्र में लगातार लोगों से मिलती रही, और आज जबकि वो विधायक नहीं है, बावजूद इसके वो अपने क्षेत्र के लोगों से लगातार मिलती हैं। यही है एक अच्छे नेता की पहचान कि वो राजनीति में किस मुकाम पर है ये ज़रूरी नहीं, मगर लोग, उसके क्षेत्र के लोग उनके अपने हैं, ये बहुत ज़रूरी है। क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं उसको लेकर के हमेशा लोगों से मिलना जुलना, उनकी समस्याओं को सुनना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सरिता सिंह लगातार क्षेत्र में घूमती हैं, लोगों से बातचीत करती हैं, लोगों की समस्याओं को जानने के लगातार प्रयास करती हैं ताकि उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण किया जा सके। हालांकि आज सरिता सिंह विधायक नहीं है, लेकिन क्षेत्र के लोग उनको आज भी उसी शिद्दत से, उसी मोहब्बत से प्यार करते हैं जैसे जब एमएलए थी तब क्या करते थे। ये एक अच्छे नेता का आचरण और व्यवहार दिखता है, बताता है कि वह जब एमएलए हैं या सांसद हैं लोगों से कितना मिलती हैं, और जब वो उस जगह पे सांसद एमएलए की पोस्ट पर नहीं है तब लोगों से कितना मिलती हैं। तो सरिता सिंह इसकी खास मिसाल है कि वो जब वो एमएलए थी तब भी लगातार लोगों के काम लगातार इसी शिद्दत से, इसी मेहनत से क्या करती थी, और आज भी लोगों से मिलती हैं और मिलती रहेंगी, और उसी शिद्दत से जो उनके बस में है, जो उनके हाथ में है, जनता के काम वो लगातार करने का प्रयास करती रहेंगी। आज सरिता सिंह अपने क्षेत्र के लोगों से मिली, सीलमपुर क्षेत्र में गई, वहाँ लोगों से मिली, उनसे बातचीत की, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की। आइए जानते हैं सरिता सिंह ने पार्टी, अरविंद केजरीवाल और क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के क्या क्या कहा। नमस्कार, मैं हूं जयराम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फर्स्ट टॉक। आज हमारे साथ सरिता सिंह जी हैं, रोहतास नगर से पूर्व विधायक हैं। खास बात यह है कि जब विधायक थी तब भी हमेशा अपने क्षेत्र में दौरे पर रहती थी। लगातार विधायक नहीं है, पिछले 5 साल से लगातार दौरे पर हैं। इनका साफ कहना है कि नहीं, ये क्षेत्र मेरा खाली वोट नहीं है, मेरा परिवार है, मेरी फैमिली है। इनके दुख दर्द में जब विधायक थी तब भी मेरा हक बनता था, आज भी मेरा हक ज़्यादा बनता है। तो आज ये सीलमपुर क्षेत्र में हैं, तो जानते हैं कि आखिर क्यों ऐसा कर रही हैं, जबकि लोग अक्सर केवल वोट के टाइम पर आते हैं, लेकिन ये पूरे साल लगातार दौरे पर ही अपने इलाके में। मैडम, ऐसी क्या खास बात है? लोग तो खाली चुनाव के वक्त आते हैं। इस पे मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि जिस पार्टी से हम लोग हैं, आम आदमी पार्टी हमारे लिए सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये हमारे लिए एक विचारधारा है। और हमारे नेता जो है अरविंद केजरीवाल जी, वो पूरी दिल्ली को अपना परिवार मानते हैं। तो जब पूरी दिल्ली हमारा परिवार है तो रोहतास नगर भी हमारा परिवार है, वेलकम भी हमारा परिवार है। तो विधायक रहे ना रहे, अपने परिवार से अपना रिश्ता और अपना संपर्क इंसान नहीं छोड़ता है। तो इसीलिए जब विधायक थे 15 से लेके 20 तक, तभी क्षेत्र में एज अ विधायक काम कर रहे थे। अब जब विधायक नहीं है तो दिल्ली में सरकार हमारी है, दिल्ली में नेता हमारे हैं, तो दिल्ली सरकार के जो काम है वो आज भी लोगों के लिए होते रहे, लोगों को कोई तकलीफ़ ना हो। और दूसरा, मेरा परिवार है तो परिवार की एक बेटी होने के नाते सबका हाल चाल लेने की जिम्मेदारी भी मेरी है। अपने आपका परिवार और क्षेत्र की जो वर्क है उसका प्रायोरिटी अभी भी टॉप पे ले रही है। बिल्कुल, ये तो देखिए, ये तो मेरी जिम्मेदारी है ना। चुनाव तो आते जाते रहते हैं, चुनाव तो आज होगा, कल होगा, कभी हार होगी, कभी जीत होगी, पर एक इंसान की अपनी जिम्मेदारी होती है। तो ये मेरी रोहतास नगर विधानसभा मेरी जिम्मेदारी है। यहाँ पे किसी को कोई परेशानी ना हो, कोई कष्ट ना हो, ये मेरी जिम्मेदारी है, और उसको मैं पूरी कोशिश करती हूँ ऊपर वाले के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से, कि उसको पूरी करती रहूँ लगातार। संजय सिंह बाहर आ गए, मनीष सिसोदिया बाहर आ गए, केजरीवाल जी बाहर आ गए हैं। लोगों का ऐसा कहना, मेरा नहीं मानना, लोग ऐसा चर्चा है कि इन तीनों को सरकार ने पूरी फंसाने की कोशिश की, लंबे समय तक जेल में रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसको लेकर आप क्या देखते हैं? देखिए, एक कहावत है ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो भारतीय जनता पार्टी की ये साफ तौर पर ये नीति रही है कि जिनको वो चुनाव में नहीं हरा पाते उनको वो बाकी और तरीके से तोड़ने की और बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। उसी तर्ज पे दिल्ली में वो, उनको पता है भाई अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता है, लोग अरविंद केजरीवाल को अपना बेटा, अपना भाई मानते हैं, लोग उनको लगातार चुनाव जिताते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव नहीं जीत पाती, तो अब उनके ऊपर ज़बरदस्ती एक झूठा आरोप लगा दिया जाता है, तथाकथित शराब घोटाला बना दिया जाता है। और उस पर एक बहुत लंबा चौड़ा एक विवरण है जिसपे पीएमएलए एक्ट, अगर आप देखें तो पीएमएलए एक्ट लगाया जाता है। लेकिन आज भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, और हमारे सभी बड़े नेता जिनको झूठे आरोपों में भारतीय जनता पार्टी ने ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके जेल में डाला था, आज वो सब लोग कोर्ट की अनुमति से बाहर हैं।
और सब लोग पूरी तरह से दोबारा दिल्ली के लिए काम कर रहे हैं, लगातार दिल्ली के लिए काम कर रहे हैं। वो चाहते थे कि ये दिल्ली सरकार के नेताओं को, मंत्री को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में रखे ताकि वो दिल्ली सरकार को तोड़ सके, आम आदमी पार्टी को तोड़ सके, पर भारतीय जनता पार्टी की मंशा पूरी नहीं हो पाई। आज आम आदमी पार्टी भी एकजुट एक साथ खड़ी है और आज दिल्ली सरकार भी दिल्ली के लोगों के लिए पिछले 10 सालों से हज़ार रुकावटों के बावजूद भी लगातार काम कर रही है। और हम सब ने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने खूब दबाव बनाया अरविंद केजरीवाल जी को जब वो जेल में थे कि वो इस्तीफ़ा दे। लेकिन उस समय अरविंद केजरीवाल जी का इस्तीफ़ा देना यानी भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ घुटना टेकना था। अरविंद केजरीवाल जी ने ये तय किया कि बिल्कुल, जब वो जेल के बाहर आए उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया, अपनी ईमानदारी लोगों में सिद्ध की। कोर्ट पीएमएलए एक्ट में बेल मिलना ही अपने आप में ये साबित होता है कि इंसान निर्दोष है। तो और अब वो जनता की अदालत में है, वो एक अग्नि परीक्षा के लिए साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता, दिल्ली के लिए सिर्फ जनता नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी का परिवार है, वो इस परिवार के बड़े बेटे हैं, उनकी जिम्मेदारी है दिल्ली के लोग। वो अपने परिवार के बीच में इस बार आ रहे हैं पूरी तरीके से और ये कह रहे हैं कि मैं ईमानदार हूँ तो मुझे वोट देना। और अरविंद केजरीवाल जैसा व्यक्तित्व जो इनकम टैक्स कमिश्नर रहा है, तो सोचिए पैसा कमाने के तो बहुत तरीके थे, मुख्यमंत्री रहे। अगर वो सच में जो भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है भ्रष्टाचार, बेईमान और ये सब कुछ, अगर इस बात में थोड़ी सी भी सच्चाई होती तो जो ये बिजली की सब्सिडी पूरी दिल्ली को लोगों को मिलती है, जो दिल्ली फ्री बिजली यूज़ कर रही है, उसमें 3000 करोड़ का रुपया लगता है। तो अगर सच में बेईमान होते तो वो 3000 करोड़ रुपया केजरीवाल जी के पर्सनल प्रॉपर्टी में लगता, लेकिन वो दिल्ली के लोगों के लिए यूज़ हो रहा है। वही सरकारी अस्पताल जो पहले काम नहीं करते थे, जहाँ इलाज नहीं होता था, आज वहाँ सरकारी अस्पताल में अच्छी दवाइयाँ, मुफ्त दवाइयाँ, अच्छा इलाज हो रहा है। वही सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो रही है, दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है। जो बजट 2015 में लगभग 28 से 30 करोड़ रुपया था, आज वो बजट 80 करोड़ रुपया है। तो यानी इस 10 सालों में दिल्ली का बजट बढ़ा है। तो अगर बताइए ना, यूपी में क्यों बिजली का बिल कम नहीं होता? जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ पे बिजली का बिल कम क्यों नहीं हो रहा है? तो बेईमान वो हैं, भ्रष्टाचारी वो हैं, पर केजरीवाल ने देश की राजनीति को बदला है। जो सत्ता और व्यवस्था की लड़ाई थी, जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई हम लड़ रहे थे, बाकी लोगों को ये इतनी आसानी से हजम नहीं हो रही। तो उन्होंने पूरी कोशिश करी किसी भी तरीके से पार्टी को तोड़ा जाए, लेकिन आज पूरी दिल्ली एक साथ अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ी है। और दिल्ली के लोग ये कहते हैं कि हम अरविंद केजरीवाल जी को पहले भी ईमानदार मानते थे, आज भी मानते हैं और आगे भी मानते रहेंगे। और वो उनका सबसे प्रिय, अरविंद जी उन सबके सबसे प्रिय नेता, मैं तो कहूँगी दिल्ली के बेटे हैं वो। और अग्नि परीक्षा के लिए लोगों के बीच में आ रहे हैं कि उनके जैसा व्यक्तित्व जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी देश के नाम न्यौछावर कर दिया। अपनी नौकरी, जब उन्होंने नौकरी छोड़ी तो उनको पता था कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। आप सोचिए, है ना। एक सवाल आपसे है कि जिस इलाके से आप पहले विधायक रहे हैं, इलेक्शन आने वाले हैं, हाँ, हो सकता जब विधायक थे यहाँ पे, तो क्योंकि दिल्ली में ही केजरीवाल की सरकार थी और केजरीवाल जी का विधायक भी हम यहाँ पे थे, तो यहाँ पे हमने बहुत सारे ऐसे विकास कार्य किए जो पिछले 5 सालों में यहाँ रुक गए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा क्षेत्र 10 साल पीछे चला गया। यहाँ पे भाजपा का विधायक जीता और अभी भी मैं यहाँ वेलकम में शिव मंदिर वाले मोहल्ले में बैठी हूँ और यहाँ पे साफ तौर पे लोगों का कहना है कि 5 साल से इन्होंने विधायक को देखा तक नहीं है। और यहाँ के विधायक के ऑफिस में अगर कोई चला जाए तो साफ तौर पे यहाँ पे जो भाजपा नेतृत्व, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस वार्ड अभी हम जहाँ बैठे हैं, यहाँ पार्षद, विधायक और सांसद तीनों भाजपा के हैं। यहाँ ट्रिपल इंजन की ये वेलकम वार्ड लगता है हमारा, तो यहाँ पे तीनों भाजपा के हैं और उसके बावजूद भी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी द्वारा कोई काम नहीं किया जाता है। सब तीनों हैं ना। यहाँ पे आज तक सांसद निधि का पैसा लगा, ना विधायक निधि का, ना पार्षद निधि का, कोई नहीं। यहाँ पे कोई काम नहीं होता जो उन द्वारा किया जा रहा है। और उससे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि जब भी कोई उनके पास जाता है, ढूंढते ढूंढते जब उनका ऑफिस मिलता है, लोग उनके ऑफिस में, यहाँ के क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के ऑफिस में पहुँचते हैं भाजपा के, तो वो कहते हैं कि केजरीवाल की सरकार है तो हमारे पास फंड नहीं है, भाई नगर निगम में केजरीवाल है तो हमारे पास पैसा नहीं है, हम काम नहीं कर पा रहे। तो मैं भाजपा के लोगों से बोलती हूँ कि आप चुनाव क्यों लड़ते हो भाई? आने वाले समय में भी केजरीवाल की सरकार बनने वाली है, तो क्या आप लोगों को यही तब भी बोलोगे? पिछले 5 साल से यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। यहाँ पे आप जाके नीचे देखिए, गली बिल्कुल टूटी हुई है, कोई नाली नहीं साफ़ हो रही है, नाली बिल्कुल टूटा हुआ है। इस पूरे क्षेत्र में पिछले 5 साल में कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जो यहाँ के लोग उल्लेखनीय तरीके से बता पाए।
हमारा सपना था यहाँ पे कि हम यहाँ डिस्पेंसरी बनाएंगे, हम लोग यहाँ मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, हम यहाँ कम्युनिटी सेंटर है उसको पूरा दुरुस्त करेंगे, हम यहाँ एक बिल्डिंग खड़ी है, सरकारी बिल्डिंग है, उसका ताला नहीं खोल पा रहे हैं ये लोग, वहाँ पे हम लाइब्रेरी बनाएंगे यहाँ के बच्चों के पढ़ने के लिए। तो ये हम लोग का सपना था और उसको ज़रूर पूरा करेंगे। इस बार यहाँ के लोग इस बात को समझ चुके हैं कि ये केजरीवाल की सरकार में अगर केजरीवाल का ही विधायक होगा तो ही क्षेत्र का काम हो सकता है। भाजपा का विधायक यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राजनीति और विरोध प्रदर्शन करेंगे, यहाँ पे काम कुछ नहीं करेंगे। बहुत धन्यवाद सरिता जी। तो ये सरिता जी जिन्होंने बताया कि उनका सपना क्या है अपने क्षेत्र को लेकर के, पहले भी काम किया है ऐसा इनका कहना है, और भी अपने क्षेत्र को लेकर इनका सपना है कि लाइब्रेरी का है, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। स्कूल दुरुस्त किए गए हैं, अब सपना है कि कुछ लाइब्रेरी खोली जाए ताकि स्कूलिंग के बाद भी बच्चे एक अच्छी पढ़ाई अपने लिए कर सकें, अच्छा कैरियर बना सकें। और भी बहुत सारे काम सरिता जी के सपने हैं जो अपने क्षेत्र को लेकर के। तो फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ, फिर मुलाकात कभी करेंगे चलते फिरते। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।